नमस्कार मेरे प्यारों, आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं अभयराज आपके सामने आज मैं कुछ कहना चाहता हूं इस आज़ादी के बारे में। जो हमें ये आज़ादी मिली है, इसका कुछ कर्ज है यार हम पे, जो कर्ज हम अभी चुका नहीं पा रहे हैं। ये कर्ज कैसे चुकेगी? इकट्ठा होके, एक होके। एक होने का मतलब ये है कि जो हम लोग धर्म के नाम पे डिवीजन किए हैं इस भारत को, और ये जो पॉलिटिकल इसमें इश्यूज जो बन जाती हैं कि हाँ ये धर्म है तो इस पॉलिटिक्स को मानेगा, वो धर्म है तो इस पॉलिटिक्स को मानेगा, इस माइंडसेट को हटा के हमें अपने भारत को नहीं भूलना है। सबसे पहले हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र है, हमारा भारत है। इसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। जब 1947 15 अगस्त को हमारा देश जब आजाद हुआ था, कितने सारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया इस आजादी के लिए, बहुत सारों ने। और इसी क्रांति के महज 3 साल बाद जब संविधान बना हमारा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को पूरा किया। उसमें हमें कुछ आजादी के बारे में दिया गया है जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इस आजादी के बारे में कुछ दिया है, वो मैं अपने फेवरेट बुक से कुछ बताना चाहता हूं कि ये आजादी क्या है और कैसी आजादी है, किस तरीके की आजादी है। आजादी है हमें बोलने की, राइट टू फ्रीडम। आजादी है हमें असेंबली बनाने की, संगठन, गलत संगठन नहीं, भारत के हित में जो संगठन बने। आजादी है हमें एक साथ रहने की, किसी भी कम्युनिटी के साथ हम रह सकते हैं। आजादी है हमें कहीं घूमने की, कहीं पे भी जा सकते हैं हम। आजादी है हमें घर लेने की, रेजिडेंट की। जो पहले 370 था कश्मीर में, वो हट गया, तो अब वहां भी घर ले सकते हैं। आजादी है हमें अपने प्रोफेशन को चूज करके आगे बढ़ने की। कोई भी प्रोफेशन चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये था आर्टिकल 19 का। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? राइट टू रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। बिना क्राइम के आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। एक गलती की एक सजा, आप अपना वकील खुद रख सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, योर लाइफ। ये जो आपकी जीवन है, ये महज सिर्फ आपकी जीवन नहीं है, ये भारत की एक संपत्ति है जो ना ही खुद आप मिटा सकते हैं। आप खुद एक भारत हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप खुद एक भारत हैं, क्योंकि आपके बिना ये भारत नहीं है। सो आपको जीवन जीने का अधिकार है। आप अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते। चलिए, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये है आर्टिकल 21 का ए पार्ट। आपको शिक्षा लेने का अधिकार है। आप कहीं पे भी जाके किसी भी तरीके की शिक्षा ले सकते हैं, बशर्ते कुछ ऐसा शिक्षा ना लीजिए जिसको भारत के हित में ना हो। जेल में गए वहां भी आपको सुविधा मिले, तो कितना कुछ आजादी है। आप हर काम कर सकते हैं यहां भारत में रह के, कोई रुकावट नहीं है, भारत के हित में हो। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सब नहीं लेकिन कुछ पार्ट ऐसा पढ़िए ताकि आप आने वाली जनरेशन को कुछ बता पाए। मैं आपसे विनती करता हूं ये कि प्लीज ऐसा र्यूमर प्लीज कहीं ना फैलाएं जो हमारे भारत को तोड़ने में हेल्प करे। प्लीज ना फैलाएं। ये मेरी निवेदन है, ये मेरी विनती है, क्योंकि जब तक हम एक रहेंगे ना, तब तक कोई माई का लाल नहीं हिला सकता हमें। हमें
एक नया श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है। हमें तुच्छी मुच्छी पॉलिटिक्स में जुड़ के अपने भारत का नुकसान नहीं करवाना है, क्योंकि हम खुद एक भारत हैं। और जब सब ये सोचने लगें कि ये हमारा कर्तव्य है ना, उस दिन से जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कभी नहीं होगी। मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और बस यही आज्ञा करूंगा आपसे कि आप प्लीज हमारे एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हेल्प करें और इस आजादी को बहुत अच्छे से मनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।